बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं शब मिराज रहमतों और बरकतों की रात दाता दरबार में खुसूसी दुआ का एहतमाम जारी है। हम सब की हाजिरी कबूल फरमा। आमीन की खिदमत और हाजिरी कबूल फरमा। आमीन की इसका सवाब नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। आमीन इसी तरह से अमीर भी आज़ाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़वाल मुतहरात खुलफ़ाए राशिदीन बनात रसूल अहले बैत अतहार सहाबा किराम शुहदाए इस्लाम बिलखुसूस शुहदाए करबला हुज़ूर सैयदना गौसे पाक और ख़ासुल ख़ास हुज़ूर सैयदना फैज़ आलम अबुल हसन अली इब्न उस्मान अल-उजबेरी हज़रत दाता गंगोश रहमत की बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुधारने की तौफीक और खिदमत गुज़ार की आदत पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, आलम इस्लाम के लिए, अफवाज के लिए, इदारों के लिए, अल्लाह करीम सब के लिए बाइस रहमत बना, बाइस इज़्ज़त बना, बाइस फ़ख्र फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा, से इल्म का इंसाफ खुशहाली का कहवार दस्ती गुर्बत को दूर फरमा, जहालत को दूर फरमा, खास तौर पर खुदा करीम सियासी इस्तेकामत हुकूमत में इख्तिसार से अरसे में खिदमत के डेवलपमेंट के जितने भी अजीम कारनामे किए खुदा करीम इन सब को इसकी बेहतरीन इंतज़ाम खास तौर पर आज आगे बढ़ते हुए आपको बताएं इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसले का दिन आ गया, आवाम की अदालत लग गई। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप वोट डाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी, उम्मीदवारों ने दिल खोलकर मुहिम चलाई। अब अगला मिशन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना है। 2024 के जनरल इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों में होगी कांटे की टक्कर। जमात इस्लामी, IPP, तहरीक लब्बैक भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। पूरे मुल्क की नजर लाहौर पर है। कहते हैं लाहौर जागता है तो पाकिस्तान जागता है। तख्ते लाहौर का नया वारिस कौन होगा? जिंदा दिलान आज अपनी किस्मत का फैसला अपने वोट से करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोट कास्ट करने के लिए असल शिनाख्ती कार्ड लाना होगा, जायदुल मियाद शिनाख्ती कार्ड भी चलेगा। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अमनो अमान के भी फुल प्रूफ इंतजामात हैं। पुलिस के दस्ते चौकस, रेंजर्स अलर्ट, पाक फौज सबसे आखिर में खड़ी होगी। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक भी जारी हो चुका। दफा 144 असलहा की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। पोलिंग स्टेशन पर हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़े और इंतखाबी अमल को सबूताज करने वाले जेल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपको बता रहे हैं इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, फैसले का दिन आ गया, आवाम की अदालत लग गई। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप वोट डाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, उम्मीदवारों ने दिल खोलकर मुहिम चलाई। अब अगला मिशन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना है। 2024 के जनरल इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवारों में होगी कांटे की टक्कर। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता रहे हैं इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, फैसले का दिन आ चुका है, आवाम की अदालत लग गई। जबकि सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप वोट डाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी। इस हवाले से मजीद आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बराह रास्त चलते हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जा रही है। से गुजरेगा IG पंजाब जो हैं और चीफ सेक्रेटरी जो हैं दोनों तकरीबन उन्होंने हर डिवीज़न, हर डिस्ट्रिक्ट के अमन मान के ऊपर अलग-अलग मीटिंग्स करके गो थ्रू किया है। जितनी हमारी नफरी थी सारी की सारी लगाई है। कैमरे 100% लग गए हैं। तमाम चीज़ें की मुकम्मल तैयारी है। अब अल्लाह ताला आगे खैर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी रह गया इस
PIC का आज 2nd और 3rd फ्लोर हमने खोला है, अभी कंप्लीट हुआ है, वो खोल दिया है पब्लिक के लिए। सबसे बड़ी बात है डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो शुरू किया है ताकि इस हॉस्पिटल का रेवेन्यू जनरेट हो सके। और गंगाराम थोड़ी देर पहले उसका इसी तरह खोला है, उसके 20 प्राइवेट कमरे खोले हैं ताकि लोग प्राइवेटली आके रह सकते हैं। यहाँ पे 34 कमरे लोगों के लिए हैं जो प्राइवेटली लोग आके यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं ताकि इनके रेवेन्यू जनरेट हो, इन हॉस्पिटल में थोड़ा सा पैसा खुद जनरेट हो और अपने काम वो अपने डिपेंडेंट हो के खुद कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो इसका अब तकरीबन काम 100% मुकम्मल हो गया और छोटे मोटा कोई 1-2% कहीं रह गया होगा तो रह गया होगा, बाकी सारा बाहर बैठने के लिए लोगों के लिए अलग जगह बनाई है। कमिश्नर लाहौर ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर खुद सुपरविजन की है अदर दैन हेल्थ डिपार्टमेंट एंड CNW, और दिन रात काम किया है और इनकी टीम ने पूरा काम किया है। ख़ास तौर पे जिस तरह डायग्नोस्टिक सेंटर 2-3 हफ्ते में इन्होंने बनाया है वो एक इम्पॉसिबल टास्क और अनबिलीवेबल चीज़ थी जो उन्होंने कर दी है, जिसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब आपसे कुछ। अच्छा सर, आपके दौर में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ और इसी तरह सड़कों में बहुत ज़्यादा काम हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम हुआ, सेफ सिटी के कैमरे। अब क्योंकि कल आपने जिस तरह फरमाया कि पोलिंग का दिन है तो पोलिंग डे में भी जारी बात है वो कैमरे यूज़ होंगे। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि अब कितने प्रोजेक्ट जो है वो रह गए हैं पीछे? बंद रोड वाला कब होगा, मामियापुरी वाला कब होगा, मुल्तान वाला अगले हफ्ते में इंशाल्लाह तकरीबन सारे प्रोजेक्ट टोटल रह गए? दर्जनों में है लेकिन अगले हफ्ते में सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, जैसा कि आपने फरमाया कि सुबह इलेक्शन है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इलेक्शन को सबताज करने की कोशिश हुई है, कि पंजाब में भी कोई थ्रेट है? और अगर अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, हम पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने लोगों को और मैं लोगों को कहूँगा बिल्कुल आपका पास वोट देना राइट है, आप डलें, हमारे कोई घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो मुमकिन प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं देंगे। सर मोहसिन स्पीड ने जो है इतने काम कर दिए हैं शायद तारीख में किसी ने ना किया हो, PCB के चेयरमैन बन गए हैं, उस हवाले से बताइएगा कौन से ऐसे जो नए काम जो रह गए हैं PCB में वो करने जा रहे हैं? जो वो बस कल का दिन मैं गुजार लूँ फिर उधर काम शुरू है, बस काम शुरू है, परसों से उधर बैठ के काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। एक बार फिर आपको बताते चले, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, फैसले का दिन आ गया, आवाम की अदालत लग गई। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक नॉन स्टॉप वोट डाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, उम्मीदवारों ने दिल खोलकर मुहिम चलाई। अब अगला मिशन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूनुस, उनसे मजीद जानेंगे। जी इमरान, बताइएगा, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और 8 फरवरी आम इंतखाबात जिसका दिन था वो भी आ चुका है, और क्या सूरत हाल है पोलिंग स्टेशन की, कैसी गहमा गहमी है ये भी बताइएगा, शहरियों का कैसा जोशो खरोश है? देखिए, अगर पहले बात की जाए कि आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग डे जो है वो तो शुरू हो चुका है, चंद घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं कि पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा सुबह 8 बजे। और लेकिन मैं देख रहा हूँ जितने भी पोलिंग स्टेशन, अगर मैं बात करूँ NA 129 के हवाले से, तो यहाँ पर मैं जिस भी पोलिंग स्टेशन पर जा रहा हूँ आप यकीन जाने ऐसे लग रहा है कि जैसे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मतलब कारकुनान जो है वो हर पार्टी के दफ्तर में जो है वो जोशो खरोश से मौजूद है। कहीं पर अभी से कहीं पर हलवा पूड़ी जो है वो बन रही है, कहीं पर चाय जो है वो बन रही है और कारकुनान जो है वो पुरजोश हैं। स्पेशली अगर बात की जाए कि अभी से पर्चियाँ जो हैं वो भी बन रही हैं और बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, घरों में भी जा रही हैं और मैनुअल भी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी पर्चियाँ जो है वो भिजवाई जा रही है। कारकुनान जो है उनमें काफ़ी जोशो खरोश जो है वो अभी भी पाया जा रहा है। तमाम पार्टी के दफातर जो है वो अभी से उनमें गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। और तमाम, अगर हम बात करें तमाम उम्मीदवारों की जिनसे हमारी अभी तक बात हुई है, वटेवर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों या आज़ाद उम्मीदवार हों या जमात इस्लामी के हों, चूँकि सुबह से हम जो है वो विज़िट भी कर रहे हैं, तो तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी जोश खरोश जो है वो स्पेशली इन इंतखाबात को लेकर पाया जा रहा है। चूँकि अगर नून लीग के हवाले से बात की जाए तो वो इसलिए पुरजोश है कि उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर में मौजूद है और 2024 के जो इंतखाबात आज होने जा रहे हैं उसमें वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो जैसे कैंपेन जो है यहाँ पर बिलावल भुट्टो की जानिब से चलाई गई, आसफा जरदारी की जानिब से चलाई गई, तो तमाम जो सियासी जमातें हैं
वो काफ़ी इन इंतखाबात को लेकर पुरजोश दिखाई दे रही हैं। तमाम तर उम्मीदवार जो हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं या सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार हैं, वो भी काफ़ी जोशो खरोज से जो है वो अपनी अपनी कैंपेन जो है वो चला भी रहे हैं। और कैंपेन जो है अगर उनके हवाले से भी बात की जाए तो काफ़ी भरपूर तरीके से कैंपेन जो हैं वो हमें देखने में सामने आई है। कहीं डोर टू डोर कैंपेन जो है वो की गई है, कहीं पर जलसे जो है वो किए गए हैं, रैलियाँ जो हैं वो निकाली गई हैं, कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो की गई हैं। इस वक्त मैं एक पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतखाबी कैंप पर मौजूद हूँ। इंतखाबी कैंप्स के हवाले से बात करें तो NA 129 में भी तमाम जो पोलिंग कैंप्स हैं वो भी कायम हैं और तमाम इंतजामात वहाँ पर मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हलकों के साइज की बात करें तो लाहौर से कौमी असम्बली का हलका NA 118 जो है वो वोटर्स की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा हलका है और हलका NA 124 वोटर्स की तादाद के लिहाज से सबसे छोटा हलका है। सियासत के बड़ों में से कौन किसके खिलाफ मैदान में उतर रहा है और कौन से हलके से उतर रहा है, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट। लाहौर से कौमी असेंबली का हलका NA 118 वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हलका है। 7,35,251 वोटर्स है। हलका NA 124 वोटर्स के एतबार से सबसे छोटा हलका है। NA 124 में कुल 3,10,116 वोटर्स हैं। सूबाई असेंबली में PP 167 वोटर्स के एतबार से सबसे छोटा हलका होगा। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,36,963 है। PP 147 वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हलका है। NA 130 लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का यास्मीन राशिद से टाकरा होगा। NA 130 में कुल वोटों की तादाद 6,08,318 है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,23,100 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,85,218 है। NA 123 में शहबाज शरीफ, अफजाल अजीम और लियाकत बलोच मैदान में हैं। NA 123 में कुल वोटों की तादाद 3,34,912 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,84,077 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,50,835 है। NA 127 से बिलावल भुट्टो और नून लीग के अताउल्लाह तारड़ और आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर में जोड़ पड़ेगा। NA 127 में कुल वोटों की तादाद 5,27,044 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,63,014 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,54,030 है। NA 122 में ख्वाजा साद रफीक और लतीफ खोसा पंजा आजमा होंगे। NA 122 में कुल वोटों की तादाद 5,77,091 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,99,269 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,77,822 है। NA 117 में अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी के शाहिद अब्बास आमने सामने। NA 128 में IPP के आन चौधरी और PTI के सलमान अकरम राजा में मैच पड़ेगा। NA 117 में कुल वोटों की तादाद 5,20,453 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,82,202 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,38,251 है। सिर्फ 90 रोज में जनरल हस्पताल और गंगाराम हस्पताल की इंतहाई खराब हालत यकसे बदल गई। वज़ीर आला पंजाब ने जनरल हस्पताल के अपग्रेडेड इमरजेंसी ब्लॉक, जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स यूनिट और ओल्ड सर्जिकल ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने गंगाराम हस्पताल के अपग्रेडेड C ब्लॉक और मेडिकल वार्ड का भी इफ्तिताह किया। रिकॉर्ड मुद्दत में जनरल और गंगाराम हस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल बन गई। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में 30 बेड्स का इजाफा किया गया है। वज़ीर आला ने जनरल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के इस्तेकबालिया काउंटर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का मुआयना किया। इमरजेंसी ब्लॉक के 9 जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स देखे। जनरल अस्पताल के जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स यूनिट का मुआयना किया। यूनिट में 6 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जदीद निजाम नस्ब किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ओल्ड ब्लॉक की अपग्रेडेशन का भी जायजा लिया और आला मयार को सराहा। 1960 में बनी इमारत को 64 साल बाद मुकम्मल तौर पर अपग्रेड किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गंगाराम हस्पताल के C ब्लॉक और वार्ड्स का भी दौरा किया। अपग्रेडेड प्राइवेट रूम्स का मुआयना किया। प्राइवेट रूम्स में कुर्सियां, फ्रिज और टीवी रखने की हिदायत की। उनका कहना था C ब्लॉक के सामने कैफेटेरिया को मुनासिब जगह शिफ्ट किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने C ब्लॉक में नर्सिस के लिए अलहदा काउंटर्स बनाने की हिदायत की। अस्पताल के अंदर बनाए गए लॉन का भी विजिट किया और वेटिंग एरिया के लिए जरूरी हिदायत दी। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, चेयरमैन प्लानिंग
اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سیکرٹری صحت، تعمیرات و مواصلات کمشنر لاہور سمیت متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پنجاب چیمبرز آف کامرس کوارڈینیشن کمیٹی کا تیسرا اجلاس صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کی۔ چیمبر آف کامرس کوارڈینیشن کمیٹی کے ارکان کا وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین، کہا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کا کریڈٹ محسن نقوی کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں ہونے والی پنجاب چیمبرز آف کامرس کوارڈینیشن کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں بزنس کمیونٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو خوب سراہا گیا۔ سر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں پوری بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ نے وہ کام کیا جو کہ کئی سالوں سے پینڈنگ تھا۔ میں سر آپ کی طرف اس کے لیے ہمارے پاس ورڈ نہیں ہے۔ آپ کی پوری ٹیم نے سر ہمیں پتہ ایک سال میں ہمیں پتہ لگا کہ ہم بزنس کمیونٹی کو بھی کسی نے آن کیا سر، اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے سر۔ وزیر اعلیٰ نے تجاویز کو نوٹ کیا اور قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ صوبائی وزراء احسن تنویر، عامر میر، بلال افضل، اسفر علی ناصر، ڈاکٹر جاوید اکرم، منصور قادر، ابراہیم مراد، مشیر، کنور دلشاد، وہاب ریاض، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس، سیکرٹریز چیمبرز آف کامرس کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے کہا کہ محسن نقوی نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز کام کر کے مثال قائم کی۔ صدر سرگودا چیمبرز امتیاز ڈوگر، صدر فیڈریشن آف پاکستان ویمن چیمبرز، بانی صدر ساہیوال ویمن چیمبرز ہمیرا بخاری، شمیم آفتاب صدر وومن چیمبر سرگودا اور انصر علی صدر جنگ چیمبرز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تاجر اور صنعت کار ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے قابل عمل کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام سے صنعت کاروں کو 124 NOC ایک چھت تلے میسر ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ بزنس کمیونٹی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں، جو شہروں کے لیے کر سکتے تھے آپ کے وہ بھی کیا۔ ایک BFC کی ایپ بنا رہے ہیں، وہ ایپ جو ہے وہ آپ چاہے منڈی بہاؤدین میں ہیں، چاہے آپ گجرات میں ہیں، چاہے آپ اٹک میں ہیں، آپ کا وہ ایپ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ہوگا اور وہ ایپ کے ذریعے آپ NOC کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو کوریئر سروس کے ذریعے مل جائے گا۔ اجلاس میں صنعت کاروں اور تاجر برادری کے صدر اور عہدیداران نے کاروبار کے فروغ کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ علی رامے، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی رات گئے جیل روڈ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے سمس لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر پروجیکٹ اور زیر تعمیر پولیس خدمت مرکز شادمان کا دورہ کیا، جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سمس لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر کے توسیع منصوبے کی تکمیل کے لیے کمشنر محمد علی رندھاوا کو ٹاسک دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سمس لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر کی پارکنگ کے لیے جگہ مخصوص کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس خدمت مرکز شادمان کے زیر تکمیل پروجیکٹ کا جائزہ لیا اور خدمت مرکز کے لیے پارکنگ اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کشادہ جگہ رکھنے کی ہدایت بھی دی۔ انسپیکٹر جنرل پولیس CCPO کمشنر لاہور، چیف انجینئر LDA اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ آمد۔ محسن نقوی نے ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے DIG انویسٹیگیشن کے دفتر سے ملحقہ پولیس فلیٹس کا بھی دورہ کیا اور ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پلے ایریا اور دیگر رومز کا معائنہ کیا اور ڈے کیئر سینٹر میں بہترین سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور ASP سیدہ شہر بانو نے ڈے کیئر سینٹر کے بارے میں بریفنگ دی کہ ڈے کیئر سینٹر نجی شعبے کے تعاون سے بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پولیس فلیٹس کو بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پولیس فلیٹس کے لیے مناسب پارکنگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، DIG آپریشنز علی رضوی اور دیگر پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لاہور کے شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، چیئرمین PCB محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی کیپیسٹی بڑھانے کے احکامات جاری کر دیے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 سے قبل قذافی اسٹیڈیم کی گنجائش 50,000 تک بڑھائی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کورٹس کے افسران اور ملازمین کو الاؤنس دینے کی منظوری۔ ایڈمنسٹریٹر کورٹس الاؤنس بنیادی تنخواہ کے ساتھ ملے گا۔ ملازمین کو سالانہ اضافی 23 کروڑ 12 لاکھ دیے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کورٹس کے ملازمین کو اب بنیادی تنخواہ کے ساتھ ایک تنخواہ بطور الاؤنس دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ایڈمنسٹریٹر کورٹس کے ملازمین کو باقاعدہ الاؤنس دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کورٹس کے افسران اور ملازمین کو 2022 کی بنیادی تنخواہ کے ساتھ الاؤنس بھی ملے گا۔ حکام کے مطابق پنجاب میں ایڈمنسٹریٹر کورٹس کے 873 افسران اور ملازمین ہیں جو اس الاؤنس سے محروم تھے، جن میں اب لیبر کورٹ، اینٹی کرپشن کورٹ، انسداد دہشت گردی عدالت، ڈرگ کورٹ کے لیے الاؤنس منظور کیا گیا ہے۔ صارف عدالت، پنجاب سروس ٹربیونل کے ملازمین کو اب الاؤنس دیا جائے گا۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इक़दाम। जिन्ना हस्पताल एमरजेंसी में जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और ICU की तामीर जारी, इस्तकबालिया भी तामीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से शोबे सेहत में इस्लाहात जारी हैं। जिन्ना अस्पताल के एमरजेंसी में नए ऑपरेशन थिएटर्स और ICU की तामीर का आगाज हो गया। जिन्ना अस्पताल एमरजेंसी में जरासीम से पाक तकनीक के हामिल जदीद ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि एमरजेंसी में सर्जरी के बाद इन्फेक्शन से बचा जा सके। मंसूबे के तहत एमरजेंसी में नया ICU 15 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा इस्तकबालिया भी बनाया जाएगा जो डिजिटल सिस्टम का हामिल होगा। ऑपरेशन थिएटर्स और ICU से मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात मिलेंगी। जिन्ना अस्पताल एमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर्स और ICU की तामीर अस्पताल की रीवैम्पिंग मंसूबे का हिस्सा है। अब आपको बताएं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का रात गए थाना मुस्लिम टाउन का दौरा। थाने में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशंस के दफातर का दौरा। SP इन्वेस्टिगेशन मुगीस अहमद हाशमी भी IG पंजाब के हमरा थे, जबकि SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन डिवीजन अहमद जुनैर चीमा ने कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने फ्रंट डेस्क, हवालात और बैरक्स समेत मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने फ्रंट डेस्क पर सायरीन की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड भी चेक किया। थाना महकमा पुलिस की बुनियादी इकाई इंसाफ की फ्राहमी का अव्वलीन जरिया है, IG पंजाब की जानिब से कहा गया, जबकि शहरियों से नारवा सलूक इख्तियारात से तजावुज पर जीरो टॉलरेंस होगा। मजीद कहा, थानों के अपग्रेडेशन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए हैं। FIRs के इंदराज में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन डे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्री रहमान से पीपल्स सेक्रेटेरिएट में पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ्द और PP 160 के यूनियन कौंसल 227 से वकला वफ्द ने मुलाकात की। लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान ने पार्टी इंतखाबी कैंपों का दौरा किया। सियासी जमातों की इलेक्शन डे की तैयारियों पर बनी ये रिपोर्ट देखते हैं। रहमान से पीपल्स सेक्रेटेरिएट में पीपल्स लॉयर्स फोरम के वफ्द और PP 160 की यूनियन काउंसिल 227 से वकला वफ्द ने मुलाकात की। श्री रहमान का कहना था कि पोलिंग डे की फुल प्रूफ तैयारियों को यकीनी बनाना होगा। इस मौके पर अली बदर, आसिफुल्लाह, राहिल, कामरान चीमा, जाहिद चौधरी, राना जवाद, राव खालिद, शकील पाशा, अशरफ खान और दीगर भी मौजूद थे। श्री रहमान ने कहा, पार्टी के पोलिंग स्टाफ का मुश्तरका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देने के हवाले से कसर सईद मार्ग की भेकेवाल पिंड वादत रोड पर तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जबकि तकरीब के आखिर में पॉलिटिकल एजेंट्स को किट्स भी मुहैया की जाएंगी। इस मौके पर PP 169 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक खालिद खोकर ने पॉलिटिकल एजेंट्स को हिदायत जारी की। सीनियर ताजिर रहनुमा और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर हाजी मोहम्मद हनीफ की जेर सदारत NA 128 के पोलिंग एजेंट्स का इजलास हुआ। साबिक MPA माजिद जहूर, कोऑर्डिनेटर मून भट्ट, जमील शरीफ समेत साबिक काउंसलर्स और पोलिंग एजेंटों ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद हनीफ ने कहा था कि अब पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग के दौरान अपना पूरा फोकस दें और वोटर्स की मुकम्मल रहनुमाई करें। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास आम इंतखाबात के हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में SP सिक्योरिटी, इलेक्शन सेल का अमला और रीडर ब्रांच के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DIG ऑपरेशंस ने पोलिंग स्टेशन, हसास तनसीबात और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने पोलिंग स्टेशन पर नफरी बरवक्त पहुंचाने और स्मार्ट पुलिस ऐप के जरिए पोलिंग स्टेशन से हर लम्हा बाखबर रहने का हुक्म दिया। DIG ऑपरेशंस ने जिले इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते में रहने और पोलिंग के दौरान मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी की भी हिदायत की। कॉमनवेल्थ मुबस्सरीन के वफ्द ने SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा से मुलाकात की। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया गया। सैयद अली रजा ने वफ्द को आम इंतखाबात के मौके पर लाहौर पुलिस की तैयारियों बारे आगाह किया कि लाहौर पुलिस के 26,000 से जायद अफसरान और जवान इलेक्शन पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि लाहौर पुलिस पुरअमन इलेक्शन के निकात के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोकार ला रही है और पोलिंग स्टेशन के गिर्द सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम अमल में लाए गए हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा का पुंछ हाउस का दौरा, तारीखी इमारत की तज़ीनो आराइश का मुआयना किया। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा ने तारीखी इमारत पुंछ हाउस का दौरा किया। DG इंडस्ट्रीज आसिफ अली फरूख ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने तारीखी इमारत की तज़ीनो आराइश के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने DG IPWM की कारकर्दगी का जायजा लिया। एक्सियन कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट सीनियर इकनॉमिक एडवाइजर जावेद इकबाल, डायरेक्टर PHA, डायरेक्टर एडमिन जावेद कुरैशी, कंसल्टेंट आर्कियोलॉजी मकसूद अहमद, DG
प्लानिंग फाइक अहमद, कंसल्टेंट इंडस्ट्रीज राना ताहिर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। एहसान भुट्टा ने कहा कि 1842 में कायम होने वाली तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ DG इंडस्ट्रीज के दफ्तर की तारीख में संगे मील है। 1985 से बदहाली का शिकार मतरूक म्यूजियम और लाइब्रेरी की बहाली पर भी काम जारी है। खेल के मैदान से आपको बताएं, लाहौर रीजन अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर शालीमार ने लाहौर ईगल्स को 89 रन से शिकस्त दे दी। इत्फाक ग्राउंड पर लाहौर शालीमार ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। खिजर बट 109, अब्दुर्रहमान सुबहानी 100 और फूल अली 30 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में लाहौर ईगल्स की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। जर अली बट 79, इसरारुल हक 34 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर शालीमार के वसी हैदर ने 3 और अली उस्मान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।